किस्सा मैथ की क्लास का। याद है ना वो किस्सा मैथ की क्लास का, वो जब मन परेशान हर बंदे का होता था क्योंकि बाकी क्लासेस 40 मिनट की और मैथ का पीरियड 2-3 घंटे का होता था। हाँ, कुछ अजीब सा लगता ज़रूर था कि बाकियों के मुकाबले हम ज़्यादा समय स्कूल में क्यों बिताते हैं। ये कैसे मैथ वाले सर हैं, हमें इतने घंटों तक क्यों पढ़ाते हैं। वो जब मैथ का पीरियड आता था तो चेहरा उतर जाता था सारी क्लास का। याद है ना वो किस्सा मैथ की क्लास का। फिर कुछ समय बीत जाने पर जब हर बच्चा एक दूसरे को मैथ के पीरियड की बात बताने लगा था, शायद उनको मैथ के पीरियड का मज़ा आने लगा था और शायद वहीं से हमारी ज़िंदगी का मज़ेदार दौर शुरू होने वाला था, क्योंकि मैथ वाले सर के पढ़ाने का अंदाज जो निराला था। वैसे तो किसी चीज़ का घमंड नहीं था उनको, लेकिन बोर्ड पर लिखते वक्त कोई पीछे से उतारे ये पसंद नहीं था। उनकी दो बातें बड़ी मशहूर थी। एक, लिखनी लिखनी ओए के करा दाए, और दूसरी, यार मेरी गल नहीं समझा दाए। और वो जब हर बच्चा निकालता था नकल उनकी इस बात का, याद है ना वो किस्सा मैथ की क्लास का। और जब कभी उनके पढ़ाते वक्त हम शोर डाल देते थे तो उनके पीछे मुंडे पर यस सर बोलकर बात टाल देते थे। जो बच्चे करते थे शरारत और बनते थे क्लास के स्टार, उनको पड़ती थी बस एक फटकार, कोई नहीं आइए तेरा टाइम, बस अच्छी मार। एक बार पड़ी थी मार जब किसी ने उन पर लेजर लाइट लगा दी और पीछे बच्चों की हंसी ने उनको सारी बात समझा दी। पीछे आकर उन्होंने जब पूछा कि कौन था तो बच्चे बोले हमें क्या पता, पीछे वाले होंगे, क्लास में तो चुप होना चाहिए। और मार पड़ गई कि क्लास में बैठे हो पता होना चाहिए। और जब मज़ा आता था बच्चों को उनकी डांट का, याद है ना वो किस्सा मैथ की क्लास का। और उनकी कुछ मज़ेदार बातें थी कि होशियार बच्चे के लिए उंगली उठनी चाहिए, हम पूरी सपोर्ट उसकी ऐसे करेंगे। और खड़ा होके बोल, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा सर, आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे ही करेंगे, आगे कहाँ, रास्ते में। और जब वो सवाल आता था कि बाहर ये नंबर पड़े हैं इवन और आठ, तो कैसे पहचान करोगे, तो बड़ा ही मज़ेदार ये पल होता था और इस सवाल का जवाब बाय डेफिनेशन से हल होता था। और फिर कई बार मिलती थी धमकी कि कल तुसे शैल मजा दसना में, जिदे कोल अपना मैथ नहीं होया वो मारी रखना में। और अगले दिन फिर थोड़े से बच्चों का मैथ उनके पास था। याद है ना वो किस्सा मैथ की क्लास का। क्लास में कुछ बच्चे आगे बैठते तो कईयों का पीछे डेस्क था। क्लास में कुछ बच्चे आगे बैठते तो कईयों का पीछे डेस्क था, लेकिन हर एक का फेवरेट फार्मूला पूरा फंक्शन दोबारा एक्स था। मार कई बार पड़ी इस बात पर जब सवाल का गलत जवाब आने पर बच्चे बोलते थे कि सर यहाँ ये फार्मूला आना था, और सर बोलते नहीं मैं तो गलत पढ़ा रहा था, आपने तो पहले बताना था, कि अब तू निकाल कर दिखा, कि अब तू निकाल कर दिखा कहकर एक बच्चे को मारकर पकड़ा देते थे। और कई बार तो आगे देखो बोलकर डंडे बरसा देते थे। फिर जब नवरात्रों में करवाते थे रामलीला की तैयारी और कोई बनता दरबारी, कोई सहेली सीता की तो किसी को मिलता था रोल राम की सास का। कहो याद है ना वो किस्सा मैथ की क्लास का।
फिर एक दिन वो भी आया जब हो गई उनकी बदली और उनको जाना था स्कूल छोड़कर, और उनके आंसू कर रहे थे उनके दुख को बयां। हम तो जी चुके थे अपने पल उनके साथ, लेकिन जो बच गए थे पीछे उनका क्या। शायद अब वो माहौल अब वहाँ कोई नहीं बनाता। बाल कटवा के आओए, ये बात अब बच्चों को कोई नहीं सुनाता। अब कोई नहीं लाता होगा क्लास 10th से इंग्लिश टीचर को 12th की क्लास लगाने को, और ना ही कोई भाग दौड़ करता होगा स्कूल के डेकोरम को बचाने को। वो किस्सा भी कोई भूला नहीं होगा उन 2 ग्रुप्स का, जिनमें एक ग्रुप में मोटी बुद्धि वाले और दूसरे ग्रुप का हर बच्चा खास था। क्यों, याद रखोगे ना हर किस्सा उस मैथ की क्लास का। तो दोस्तों, ये थी कविता हमारी उन मैथ की क्लास की यादों को ताज़ा करने के लिए, इस क्वारंटाइन के दिनों में अपना दिल बहलाने के लिए। तो अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें, जिन्होंने हमारे साथ उस क्लास का मज़ा लिया है। धन्यवाद।